जायदाद, मालो दौलत जिंदगी की एक अहम जरूरत है जिसके हुसूल के लिए हलाल और जायज रास्तों का तयन जिंदगी में खैर बरकत लाता है। लेकिन इस माल के लिए जब हराम और नाजायज रास्ते इख्तियार किए जाते हैं तो रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो जाता है, इंसान शैतान बन जाता है और अपने हाथों से अपनों के ही गले काटने लगता है। 4 टीवी के लिए मंजूर खां और अब्दुल हफीज के साथ एसएम रफी की ये रिपोर्ट। मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ता क़यामत बनी नो इंसानी के रहबर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है
कुछ अरसा आज 2 साल साल भर ये गांव में, कल वो गांव में, कल वो गांव में इतनी कोशिश करा मैं संगा रेड्डी को हेडक्वार्टर बना के बच्चों को, एक बच्चे को मैट्रिक कराया, दूसरे को मैट्रिक कराया, 2 बच्चों को बीकॉम कराया, एक बच्चे को बाहर भेजा, दूसरे बच्चे को बाहर भेजा। अब इससे और क्या कर सकता था। तो वो औलाद की बदकिस्मती है जो वालिद के साथ नहीं है। अब वो बदकिस्मती बोलो या मेरे बदनसीब बोलो आप। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटी 4 बेटे 8 बच्चे हैं। 8 तो कोई बच्चा आपको रख लेता नहीं घर पे? बच्चा छोड़ा बस्ता पाओ बस्ता लाग छोड़ा बस्ता नहीं, मतलब उनके घर में नहीं रख सकते आप? नहीं नहीं क्यों नहीं रखते? ये ऐसा हुआ मेरे को। हाँ, तो आप तो आपके औलाद के खातिर कमाए, उनको पाले पोसे सब करे। अब आपकी तबीयत खराब हो गई तो वो लोग नहीं रख रहे, क्यों नहीं? नहीं नसीब नहीं रहे, नहीं रख रहे मेरे को। या फिर वो लोग बदकिस्मत है जो आपके साथ नहीं है? मैं पढ़ाया बच्चों, मैंने पढ़ाया बच्चों, इंग्लिश में पढ़ाया, इंग्लिश में 4 बच्चे ऐसे पढ़ाया ऐसे ही। एक वालिद, एक बाप जब बच्चों को पालता, पैदा होने के बाद में जब पालता, उनकी तालीम देता, उनको खिलाता पिलाता, उनके सुख दुख में साथ साहब वो सब उनकी मर्जी का थे, अपन क्या नहीं। तो जब कोई बाप ऐसा सोचता है कि उनके साथ ऐसा होगा करके, मैं भी नहीं सोचा भाई, किस्मत में रहे। वो दुश्मन हमारा बेटा ऐसा कमीना है, करना किसको बोल सकते, कहे वो कोई है अपना, आगे पीछे कोई नहीं, जाना पड़ता, धोना पड़ता, धुलाना पड़ता। अब यहाँ है बोल को जरा बैठे तो बोलो किसको बोलते। बच्चों को भी बड़े करे, उनको भी बड़े करे, खिलाए पिलाए पढ़ाए लिखाए सब ऐसे हाथों से। आज उन्होंने खुद भुर भुर हो गए, हमारे को एक रोटी नहीं खिलाते, हमारे को बिठाते नहीं। एक बार मेरे को अल्लाह का नहीं जाने, एक बार बोल दे अल्लाह से, बस कुछ भी नहीं।
औलाद की जानिब से प्रॉपर्टी को लेकर, जायदाद को लेकर जिस तरह से हरास किया जा रहा है, वो लोग की सेहत पर उसका असर पड़ रहा है। एट लास्ट जायदाद को लेकर यहाँ तक कि नौबत आ रही है कि औलाद अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क़ानून में ऐसी क्या गुंजाइश बनती है कि ऐसे औलाद के साथ क्या किया जाए, फिर ये वालिदैन को क्या सिक्योरिटी दी जाए, और ये जायदाद के जो मामले हैं इसमें क़ानून क्या कहता है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि लोग एक प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप का कत्ल कर रहे हैं। ये मुआशरे से जो है ये चीज़ हटनी चाहिए। क़ानून तो बनता है और बन चुका है ऑलरेडी। अगर किसी का मर्डर हुआ तो 302 है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ 307 है, ये सब कानून तो बना हुआ है। किसी के नोटिस में आ रहा है कि कोई बुजुर्ग को सता रहा है, तो वो लोगों का भी काम है कि वो लोग जो है पुलिस को या गवर्नमेंट को, जो अथॉराइज्ड लोग हैं, उनके पास आके बोलें, उनके शिकायत करें। तो ये भी एक ड्यूटी बनती है हम सब की। अगर कोई सीनियर सिटीजन को अपने माँ बाप को अगर छोड़ रहा है, अबैंडन कर रहा है, उसके लिए 3 साल की सज़ा भी है और स्पेशल ट्रिब्यूनल भी है।